फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों पर समाअत। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि कॉमन सेंस की बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज नहीं करना है। फौज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सिविलियन के हवालगी की दरख्वास्त दायर कर सकती है। दरख्वास्त में ठोस बुनियाद नहीं दी गई, जिसकी वजूहात अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे। आपको एक बार फिर बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों पर यह समाअत और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि कॉमन सेंस की बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज नहीं करना है। बिल्कुल, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच से समाअत कर रहा है। कॉमन सेंस है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज नहीं करना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहना था, फौज सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त दायर कर सकती है। दरख्वास्त में ठोस बुनियाद नहीं दी गई, जिसकी वजूहात अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे। उनका ये भी कहना था कि किन जराइम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ऐसा कहना था कि किन जराइम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। मुल्जिमान की फौजी अदालतों को हवालगी की दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। अभी तक ये नहीं बता सके कि कब मुकदमात में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दफात शामिल की गई। बिल्कुल, आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों पर यह समाअत और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि कॉमन सेंस की बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज नहीं करना है। फौज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सिविलियन के हवालगी की दरख्वास्त दायर कर सकती है। दरख्वास्त में ठोस बुनियाद नहीं दी गई, जिसकी वजूहात अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों पर समाअत का मामला। और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि कॉमन सेंस की बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज नहीं करना है। बिल्कुल, इसी मुतालिक मजीद जानते हैं सोले अब्बासी से। जी सोले, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल का मामला है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच जो है समाअत कर रहा है। आज दूसरा रोज़ है समाअत का। सबसे पहले जो है 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था इस अहम समाअत को लेकर, लेकिन फिर उसमें से 2 जजेस साहिबान ने, सरदार तारिक और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद को बेंच से अलग कर दिया था, क्योंकि उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है, जो केस है, उसका कोई हतमी फैसला सामने नहीं आता तो मैं इस जो है वो अहम बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। जिसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बेंच की तश्कील 9 की और अब 7 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे हैं, वो इस अहम समाअत को देख रहा है। और आज 10 बजे इस समाअत का आगाज़ हुआ। अभी 2 घंटे इस समाअत को हो चुके हैं और समाअत जारी है, जिसमें सबसे पहले जो सिविल सोसाइटी के वकील हैं फैसल सिद्दीकी, उन्होंने अदालत के सामने अपने जो है वो दलाइल रखे और उसमें ये जो है वो साबित करने की कोशिश की गई कि जो सिविलियंस के ट्रायल हैं वो सिविलियन अदालतों में ही होने चाहिए। जिस पर जो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं, उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए और ये जो है वो इस्तफसार किया गया कि आप ये बताएं कि कैसे जो सिविलियंस के ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकते और कानून इस पर क्या कहता है। अटॉर्नी जनरल जो हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना मौक़िफ़ रखा और उनकी जानिब से भी ये बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट जो फौजी 9 मई के वाक़यात हैं, वहाँ पर सिविलियन की जानिब से डायरेक्ट जो है फ़ौजी तनसीबात के बाहर एहतजाज किया गया है और फ़ौजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है। जिसके बाद जो है वो फ़ौजी अदालतों आपको बताएं कि ये अहम समाअत इस वक्त फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों पर समाअत और 7 रुकनी बेंच जो है इसमें शामिल है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि कॉमन सेंस की बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज ने ही करना है। इस मुतालिक सोले अब्बासी साथ मौजूद हैं। सोले, कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल जैसा कि आज दूसरा रोज़ है इस अहम समाअत का और समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स सामने आए हैं और उन्होंने ये इस्तफसार किया जो फैसल सिद्दीकी जो सिविल सोसाइटी के वकील थे उनके साथ के किन जराइम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो लगता है। जिस पर वकील ने जवाब दिया कि मुल्ज़िमान की फ़ौजी अदालतों को हवालगी की दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने जो है वो अपने रिमार्क्स में कहा कि अभी तक ये नहीं बता सके कि कब मुकदमात में ऑफिशियल
सीक्रेट, किन मुकदमात में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो लागू हो सकता है। उन्होंने मजीद अपने रिमार्क्स में कहा कि ये भी बताएं कि कमांडिंग ऑफिसर कैसे जो है वो सिविलियंस की हवालगी का जो है वो मुतालबा कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने जो है वो रिमार्क्स में ये कहा कि इल्ज़ाम लगाया गया कि इन फ़र्द ने जो है वो जुर्म किया है। बार बार आपसे जो है वो हम सवाल कर रहे हैं कि सवाल कर रहे हैं कि आखिर किन जो है वजूहात की बिना पर ये जो सिविलियंस हैं इनका ट्रायल फ़ौजी अदालतों में किया जा रहा है, जिस पर जो वकील थे उन्होंने अदालत को अगेन ये बताने की कोशिश की कि जो 9 मई के वाक़यात हैं वो या तो फ़ौजी तनसीबात के बाहर हुए या फिर उनमें जो है वो फ़ौजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके तहत अगर कोई सिविलियन ऐसी सिचुएशन में जो है वो दाखिल होता है तो उन पर जो है वो फ़ौजी अदालतों में जो है वो ट्रायल जारी की शुरू उन पर किया जा सकता है। इस वक्त जो सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी, उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने भी अपने दलाइल दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो 7 रुकनी लार्जर बेंच है वो इस मामले पर जो है वो समाअत कर रहा है और इस बात का तयन किया जा रहा है कि आया जो फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं वो आइन के मुताबिक हैं या नहीं। समाअत को 2 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है और 7 रुकनी बेंच इस अहम मामले पर समाअत कर रहा है। जी, समाअत का तफसीली अहवाल सौल अब्बासी अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया।